धीरे धीरे कन्हैया ने अपने सारे उत्तरदायित्वों को पूर्ण किया। एक दिन कन्हैया विचार कर रहे हैं कि मैंने तो अपना सारा कार्य कर दिया, अब कोई चीज नहीं बची कि जो बाकी हो। इधर धीरे धीरे समय बीता। एक दिन की बात है कि कन्हैया ने विचार किया कि आज कन्हैया अपने पूरे परिवार को देख रहे हैं। जैसे आप लोग बैठे हो ना, ऐसे भगवान का 56 करोड़ का परिवार बैठा है। भगवान विचार कर रहे हैं कि मैंने अपना सारा उत्तरदायित्व तो निभा लिया, अब कोई ऐसा कार्य बचा नहीं जिसके लिए मुझे पृथ्वी पे रुकना पड़े कुछ दिन। लेकिन भगवान देख रहे हैं कि ये जो परिवार वाले हैं ना, ये अब भगवान की बात नहीं सुनते। और आपको बताऊं कि व्यक्ति दुखी अपने परिवार वालों की वजह से ही होता है, अपनों से ही व्यक्ति दुखी होता है। सामने वाला, बाहर वाला कोई व्यक्ति को दुखी नहीं कर सकता। महाराज, भगवान ने देखा कि अब ये हमारी बात नहीं सुनते, तो भगवान ने कहा कि अब जब सब कुछ हो गया है तो अब मुझे भी चलना चाहिए। एक दिन क्या किया, सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने एक बड़ी विचित्र लीला रची। प्रभास क्षेत्र में आज भगवान के जितने भी बच्चे थे सब खेल रहे थे, और उसी क्षेत्र में आज कुछ ऋषि मुनि पधारे। ऋषियों ने कुटिया बनाई और कुटिया बना के सब रहने लगे। तो आज क्या हुआ, जाम्बवती मैया के पुत्र हैं सांब महाराज। सांब जी अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, और तभी उन्होंने ऋषियों मुनियों को देखा तो बच्चों के मन में उत्साह हुआ कि चलो आज इन साधुओं की परीक्षा ले जाए कि क्या ये सच में अंतर्यामी होते हैं, कुछ जान पाते हैं कि बस ऐसे ही। महाराज, आज सांब को सभी बालकों ने मिल करके साड़ी पहनाई, और साड़ी पहना करके सांब के पेट में एक मटकी को बांध दिया। अब जब मटकी को बांधा और घूंघट करा करके उन ऋषियों के पास ले गए सांब जी महाराज को, तो ये सारे जो बालक हैं ये ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषिवर, ये हमारी बहू है और ये गर्भ से है। अब आप अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख करके बताइए कि इसे क्या पैदा होगा, पुत्र पैदा होगा कि पुत्री, बेटा होगा कि बेटी। दुर्वासा जैसे ऋषि पधारे हैं। ऋषियों को आज बड़ा क्रोध आया। आज क्रोधित होकर के ऋषियों ने आज यदुवंशियों को श्राप दे दिया, और कहते हैं कि हमारे ज्ञान की परीक्षा लेते हो, हमारी हंसी उड़ाते हो, जाओ मैं श्राप देता हूँ कि पुत्र पुत्री तो नहीं होगा, लेकिन लोहे का एक ऐसा मूसल होगा जो तुम्हारे पूरे यदुवंश का सर्वनाश कर देगा। महाराज, जब साड़ी खोली तो एक लोहे का मूसल प्रकट हुआ। अब तो ये सारे बालक थर थर कांपने लगे। महाराज, उग्रसेन तक ये बात पहुंची कि ऋषियों ने श्राप दे दिया है, अभी यदुवंश नहीं बचेगा। बड़ी चिंता फैल गई। तो महाराज ने क्या किया कि उस लोहे के मूसल को पिसवा दिया बारीक, और पिसवा करके ले जा करके नदी में फिकवा दिया कि जब ये मूसल ही नहीं रहेगा तो हमारा नाश कैसे होगा। महाराज कहते हैं कि जो होनी होती है ना वो हो करके रहती है, चाहे आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, आप बच नहीं सकते हो। महाराज, फिकवा तो दिया, लेकिन उसी लोहे के मूसल का जो बारीक कण था कुछ, वो उस नदी के किनारे आकर के जम गया, और वो छोटी छोटी एरका नाम की घास बन करके उगा। और एक उसी लोहे के मूसल का एक टुकड़ा जब उन्होंने नदी में प्रवाहित किया तो एक मछली निगल गई। अब धीरे धीरे समय बीता। एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा, और पकड़ करके ले गया। जब उसके पेट को फाड़ा तो उसके अंदर से वही लोहे के मूसल का एक टुकड़ा उसे मिला। तो उस बहेलिये ने क्या किया कि
शिकार करने जाया करता था, तो उसने अपने तीर के बाण के अग्रभाग में उसको लगा लिया कि इससे मुझे शिकार करने में आसानी होगी। इधर आज क्या होता है कि भगवान का जो परिवार है ना, जो बच्चे हैं ना, अब वो अपने से बड़ों की बात नहीं मानते, वो अपनी मनमानी करते हैं। और यहाँ पे सभी गृहस्थ हैं, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, आपके बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं ना, वो बात गलत नहीं हो सकती। हमेशा घर वालों की बात माननी चाहिए, बाहर वालों की कम मानो पर घर वालों की ज़्यादा मानो। और यहाँ हम बाहर वाले के चक्कर में घर वालों को ही भूल जाते हैं। यदुवंशियों ने घर वालों की, बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानी ना, तो पूरा परिवार समाप्त हो गया। और यदि अपने परिवार को जोड़ के रखना है, अपने परिवार को बचाना है, तो घर वालों की बातों पे ध्यान दिया करो, बूढ़े बुजुर्गों को सम्मान दिया करो। महाराज, आज भगवान देखते हैं कि ये बात नहीं मानते, भगवान की भी बात नहीं मानते ये। तो आज भगवान ने देखा कि ये जो हमारे वंशज हैं, ये मदिरा का पान करने लगे हैं, शराब पीने लगे हैं। एक दिन सारे बालकों ने, भगवान के परिवार वालों ने इतनी मदिरा का पान किया कि आज मानसिक संतुलन खो दिया और आपस में ही लड़ने लगे। अब सब आपस में ही लड़ रहे हैं। भगवान समझाने गए कि भाई आपस में मत विवाद करिए, लेकिन कहते हैं ना कि जब व्यक्ति नशे में होता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। शराबी व्यक्ति जब शराब पी लेता है तो उसको किसी भी संबंध का कोई ज्ञान नहीं होता, ना उसको माँ दिखती है, ना बहन दिखती है, ना बेटी दिखती है। कोई भी व्यवहार, कितना भी गंदा व्यवहार कर ले। इसलिए कहते हैं नशेड़ियों के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। महाराज, बहन बेटी तक की मर्यादा का ज्ञान उसको नहीं होता। जब वो शराब पी लेता है तो घर में क्या करता है, मारपीट ही करता है ना करके। माता को अपशब्द कहता है, अपनी पुत्री को अपशब्द कहता है, बहन को अपशब्द कहता है, या तो किसी नाली में गिरा मिलता है जब ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है। तो आज भगवान के जितने भी हैं ये सब मदिरा का पान कर रहे हैं। भगवान जाके मना करने का प्रयास किए, बलराम भैया भी साथ में। तो आज जब भगवान मना करते हैं तो ये मदिरा के नशे में इतने चूर हैं कि भगवान के ऊपर ही ये झपट पड़ते हैं, भगवान को मारने के लिए। बलराम भैया कहते हैं कि हे प्रभु, अब यहाँ पे रहना उचित नहीं है, हमारा सारा कार्य पूरा हो चुका है। और भगवान ने, देखिए भगवान सूत्र देते हैं कि मेरे परिवार वालों ने हमारी बात नहीं मानी, बूढ़े बुजुर्गों का अपमान किया, मदिरा का पान किया, तो उनका सर्वनाश हो गया। और भगवान ने स्वयं कराया। भगवान ने देखा कि यदि ये पृथ्वी पर रह गए तो हाहाकार मच जाएगा। तो बलराम भैया कहते हैं वैसे तो हूँ मैं तो छोटा आपसे, लेकिन इस कृष्ण अवतार में बड़े पद पे अवतरित हो गया। आप भी आइए अपने परम धाम को, लेकिन आपसे पहले मैं आप वहाँ जा कर के आपके आने की तैयारी करूँगा। बलराम भैया गए और भगवान के आने की दिव्य तैयारी करते हैं, समाधिस्थ हो गए। इधर भगवान आज अपने परिवार वालों से इतने दुखी हो गए कि उस स्थान का त्याग करके गए एक वृक्ष के नीचे, एक चरण पे दूसरा चरण रख करके, और वृक्ष का टेक लेकर के भगवान विचार कर रहे हैं क्या नहीं किया इनके लिए। लेकिन आज ये बात नहीं मानते। हम हमेशा दुखी अपने परिवार वालों की वजह से ही होते हैं, अपनों की वजह से होते हैं। बाहर वाला कोई हमें दुखी नहीं करता, हम परेशान तो अपनों की ही वजह से होते हैं। आज भगवान भी अपनों की ही वजह से परेशान है। महाराज, भगवान ये विचार कर ही रहे थे कि तभी वो बहेलिया आज शिकार करने के लिए निकल पड़ा है, जिसने उस लोहे के मूसल का थोड़ा सा टुकड़ा अपने बाण में लगाया था। और भगवान एक चरण के ऊपर एक चरण ऐसे करके टेक लेकर के बैठे। वो बहेलिया समझ नहीं पाया, आज भगवान के चरण ऐसे लगता है किसी हिरण के बच्चे के मुखमंडल की तरह लाल लाल चमक रहा था। उस बहेलिये ने आज भ्रम में, धोखे में जो बाण चलाया, वो बाण आ करके आज हमारे नारायण
के हाथ के पैर में लगा, चरणों में लगा। भगवान कराह उठे, बह लिया आया, लगा रोने, चरणों में गिर गया। हे नाथ क्षमा कर देना, मुझे नहीं पता कि आप थे, मुझे भ्रम हो गया। भगवान मुस्कुराए, अरे ये सब मेरी लीला है, सब मेरे ही कारण हो रहा है। उसका नाम था जरा। भगवान कहते हैं, हे जरे, ये सब मेरी कृपा से ही हो रहा है। तूने जो बाण चलाया ना, इसमें भी मेरी मर्जी है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तुम यहाँ पे रह करके आप अनंत सुखों का भोग करके अंत में मेरे स्वर्ग लोक को प्रस्थान करोगे। भगवान जाने लगे ना जब पृथ्वी को छोड़ करके, तो उद्धव महाराज आए और भगवान का चरण पकड़ करके बैठ गए, लगे रोने। प्रभु आप जाते हो, हम क्या करेंगे, हमें भी मुक्त करो। भगवान कहते हैं, मैं जा रहा हूँ, लेकिन इस पूरे कलयुग में, पूरे भक्तों में, जन जन में श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार प्रसार करना आपकी जिम्मेदारी है। तो उद्धव जी कहते हैं, आप चले जाओगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे। भगवान ने कहा, मैं अपना वांगमय स्वरूप आप सबके बीच में छोड़ करके जा रहा हूँ। आज जब भगवान गए ना, तो भगवान जहाँ पे खड़े थे वहाँ पे भगवान के चरण चिन्ह अंकित थे। और ये जो श्रीमद् भागवत कथा की पोथी है, ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है, ये साक्षात भगवान का रूप है। इसे घर में रखना चाहिए और प्रयास करिए कि नित्य एक श्लोक का पाठ अवश्य करिए। यदि आपको संस्कृत नहीं आती तो आप हिंदी में पढ़िए, हिंदी संकलन भी आपके पास उपस्थित है। और यदि आप हिंदी पाठ नहीं कर सकते हैं, आपको हिंदी भी नहीं आती, हमारी कुछ माताएं हैं जिन्हें पढ़ना नहीं आता है, तो वो अपने बच्चों से पढ़ा करके सुने।